राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, लेकिन नेताओं की बयानबाजी में वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। कोई किसी को टपोरी तो कोई किसी को चखना कहकर पुकारता है। राजनीति का भाषा का स्तर आज इतना गिर चुका है, जो राजनेता लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाले होते हैं, जब वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई ऐसे नेता नहीं। एक तरफ आप कंगना को देखिए, वो राहुल को टपोरी कहती हैं, फिर पप्पू यादव उतर आते हैं, वो चखना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। सवाल ये है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा को लांघना इतना आम क्यों हो चुका है? पब्लिक का इसी पर जानेंगे ओपिनियन। उससे पहले खास रिपोर्ट आप देखिए। हाल ही में मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी, जिससे विपक्षी नेता नाराज नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत ने दावा किया था कि सदन और सदन के बाहर राहुल गांधी का रवैया देखकर महिला सांसदों को असहज महसूस होता है, उन्हें राहुल गांधी से डर लगता है। अब कंगना रनौत के बयान पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कंगना पर आपत्तिजनक कमेंट किया। अब दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पद पर बैठे ये नेता आखिर मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? क्या भाषा का ऐसा स्तर सवाल खड़े नहीं करता कि जिन लोगों को आम जनता संसद में चुनकर भेजती है, वो लोग आपसी तकरार में किस हद तक चले जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं। जनता भी हमारे साथ में रहेगी। अनंत अमित बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मुन्ना खान जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। सुनीता शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एहसान खान हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राहुल तलान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रीना गुप्ता हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और संकेत चतुर्वेदी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राहुल तलान जी, जल्दी से आपके पास शुरुआत करते हुए, ये कैसी भाषा है? देखिए, ये भाषा वो है जो अगर जो नेता जब तक एथिक्स के साथ नहीं आएंगे और जो बोल रहे हैं कि कोई किसी को टपोरी बोल रहा है, कोई किसी को चखना बोल रहा है, तो ये वो लोग हैं जो कहां से उठ के आए, समाज से उठ के आए। एक तो जिन्होंने टपोरी बोला, उनका नेतागर्दी से कोई लेना देना है ही नहीं। वो नेता का वो तो जबरदस्ती बनी हुई नेता है ना। वो एक्ट्रेस थी, और एक्ट्रेस और जो कलाकार होते हैं वो कैसी कैसी भाषा यूज करते हैं, तो वो भी वैसी भाषा यूज कर रही हैं। और जिन्होंने चखना बोला है, वो तो खुद में उनको देख ही लीजिए कि वो कैसे नेता हैं। वो उन्होंने क्या एक नई तरीके की ट्रेल राजनीति शुरू की है कि भाई वो पैसे बांट रहे हैं। वो बता रहे हैं मैंने इतना बीघा खेत बेच दिया और वो मैंने पब्लिक में बांट दिया, तो वो बता रहे हैं कि मैं करप्शन कर करके नेता बनाऊं। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद क्या करेंगे? देखिए, भारत जब आजाद हुआ था तो अटायर होता था हमारे पॉलिटिशियन का, कुर्ते पजामे पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। लेकिन एक समय के साथ ये चीजें चेंज हुई। अब सूट पहन रहे हैं, अब बंडी भी पहन रहे हैं, अब जीन्स भी पहन रहे हैं, और अब टी शर्ट पहन के भी आते हैं। तो ये जो अटायर चेंज हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है मानसिकता चेंज नहीं होगी? मानसिकता भी वही चेंज हुई है। तो ऐसा थोड़ी कि एक ही पार्टी कर रही है ये कि सिर्फ बाकी और शुचिता बनाए रखे हुए हैं। सारी पार्टियों की भाषा का आप स्तर देखेंगी तो गिर गया है। तो ये तो हमारी राजनीति का स्तर रह गया है। हम कल डिबेट कर रहे थे आपके ही चैनल पे कि भाई जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसका स्तर कितना गिरा है, वैसे ही हमारी राजनीति का भी गिरा है। राजनीति में देखिए, एक टाइम के जो आजादी के जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस दौर के जो नेता थे, उन्होंने एक शुचिता बनाए रखी और एक दूसरे का सम्मान भी था। और ये भी था कि अगर जो आप राजनीति में हैं और आप पे कोई आरोप लगता है तो आप हट जाएंगे अपने पद से जब तक जांच ना हो जाए। राजनीति में हम उम्मीद करते थे कि हमारे राजनीतिक जो नैतिक होंगे, लेकिन है नहीं नैतिक। और राजनीतिक में अब नैतिक चला गया क्या? पूजा जी, सबसे पहले तो बताओ, नैतिकता तो अब रही ही नहीं। सबसे पहले तो आज के समय में जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो विपक्ष है, चाहे अभी सेंटर की गवर्नमेंट है, वो सब पे नियम लागू होता है। क्योंकि आजकल सबको सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे रहने का शौक हो गया है। आजकल सबको लगता है कि अगर उल्टा वर्ड बोला तो मुझे कितनी टीआरपी मिलेगी, मैं कितने सोशल प्लेटफॉर्म पे देखा जाऊँगा। सबसे बड़ा तो आज का मोटिव ये हो गया है। और सेकेंड है, जो पहले तर्क हुआ करते थे वो कुतर्क हो गए हैं। आजकल जातिवाद कि जाति पे कैसे बांटा जाए, आजकल जो प्लेटफॉर्म पे काम होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे वो आपकी चिकित्सा की सुविधा है, उन सबको सबने छोड़ते हुए सबसे पहले आज के समय में सब लोग उसे जाति में बांट रहे हैं। जाति में बांटने के बाद जो ये वर्ड का यूज़ होता है, कोई कहता है चाय वाला, कोई कहता है ये अंग्रेज की औलाद है, कोई कहता है कुछ कहता है, ये जो सब है, इनसे आज हम जो आने वाले जो जनरेशन है उन्हें हम क्या दे रहे हैं, ये हमें देखना होगा। क्योंकि आज जो हम जनरेशन को परोस रहे हैं, क्या हम उन्हें ये देखना चाहते हैं कि उन्हें गाली गलौच वाली राजनीति देना चाहते हैं, या जो पहले जो हमारे जब हम आज़ादी के समय में लड़के जो हम तर्क संगत में बैठते थे कि हम उन पर विचार करते थे कि
हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन पे तर्क लॉजिक के साथ होता था, गालियों के साथ या उनकी धाराओं को बता के नहीं होता था। जैसे अभी एक पार्टी के जो नेता थे वो ये बोल रहे थे कि बिना पढ़ा लिखा नेता है। अगर ये बात अगर आती है बिना पढ़ा लिखा नेता है, तो आज सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन सारे पॉलिटिशियंस के लिए हो जानी चाहिए, क्योंकि आज पॉलिटिशियंस जो हैं उनके पीछे क्या लगा है, आप किसी आईएएस को पढ़ाई से आ जाती है क्या इस तरह की? नहीं, मैं तो उनकी बात बता रही हूँ जो उन्होंने अपने तर्क संगत दे रहे हैं कि कोई बिना अनपढ़ है उसको हटा देना चाहिए, मैं उन्हीं की बात पे बता रही हूँ। तो ये जो इस टाइप के जो नैरेटिव सिद्ध करते हैं, तो जो आप अपने पीछे आईएएस को खड़े करते हैं, वो भी तो कितना पढ़ लिख के आता है, आप क्या पढ़ लिख के आते हैं, आप क्या नैरेटिव सिद्ध कर रहे हैं, आप इतनी गाली गलौज देते हैं, किसी को किसी की जाति पे नीचे दिखाते, किसी को किसी की एजुकेशन पे दिखाते, किसी की बैकग्राउंड पे दिखाते। ये सब जो राजनीति चली आ रही है, ये एक हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। हम ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसको हमें देखना होगा। आगे बढ़ने की जगह नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये भाषा की कौन सी मर्यादा है? देखिए पूजा जी, भारत के लोकतंत्र में या किसी भी देश के लोकतंत्र में भाषा की सूचिता का बहुत महत्व है। और जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत की राजनीति में जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। आपने देखा होगा कि 2014 से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले 12 वर्षों से चल रही है। 2014 में ही भाजपा की एक सांसद होती है, ज्योति रंजन जी होती है, जो कि अपशब्दों का प्रयोग करती है किसी सांसद के लिए, और माननीय मोदी जी उसी लोकसभा में उनसे कहते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए, और वो सांसद महोदया माफी मांगती है। उसके बाद आपने देखा रमेश बिधूरी जी ने जिस तरीके से लोकसभा में कहा, हमारी पार्टी उनको सोकोज नोटिस देती है, 10 दिन का जवाब मांगती है। और लेकिन इसी देश में माननीय मोदी जी को लगभग 90 चुनाव राहुल गांधी जी हार चुके हैं, 90 गालियां दी गई इसी कांग्रेस के द्वारा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बताइए, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के मंच से गाली दी जाती है, उनकी मां की गाली दी जाती है, और वहां से जहां के सीता मैया की जन्मभूमि दरभंगा से। तो ये देश में इस तरीके का हुआ है, और हमारी पार्टी इस तरह की भाषा को न सुनना। आपकी नेता भी तो टपोरी कह रही हैं। नहीं, देखिए, हम तो कह रहे कोई भी अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो इस लोकतंत्र में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं। लेकिन पप्पू यादव जैसे लोग, उनके चरित्र को पूरा देश का, पूरा बिहार का पूरा देश जानता है, और वो जिस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपने भाषा और अपने सुचिता को समझने और सूझने की जरूरत है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का हो, हम तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को पब्लिक को माफ करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो नागरिक को या मतदाता को जागरूक होना चाहिए कि क्या ऐसे अमर्यादित फूहड़ भाषा बोलने वाले नेता को हम स्वीकार करेंगे। और मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन कहती हूँ कि मोटर माउथ या फिर ये जो असभ्य अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करते हैं नेता, वो ये ना भूलें कि वो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ जाते हैं। समाज यानी कि युवा, महिला, सब उनके पीछे हैं। वो एक समाज को के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। देखिए, कोई भी नेता अपने पार्टी के नेता के लिए तो कुछ बोलता नहीं है, वो विपक्ष के लिए बोलता है। तो जब वो तर्कहीन और तथ्यहीन हो जाता है, तब वो इस नीचता पे उतरता है कि वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे। मेरे हिसाब से कोई भी जो संवाद होना चाहिए, टकराव में संवाद जरूर होना चाहिए। टकराव हो अच्छा है, पर वो संवाद सम्मानजनक, सभ्य और तर्क के साथ होना चाहिए। ये राजनीति हो, और राजनीति में ये माने नेता समझें कि सिर्फ राज करने के लिए या सत्ता भोगने या सत्ता को लेने के लिए नहीं आए हैं, समाज को दिशा दिखाने आए हैं। और ये उनका आचरण समाज के लिए बड़ा शर्मनाक है। ये कौन सी दिशा है समाज के लिए? जब तर्कों की कंगालियत हो जाती है तब मुख से गालियां निकलने लगती हैं। जिसके एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसकी सब्जी में ज़्यादा पनीर या न्यूट्रिएंट नहीं होते ना, वो लोग मिर्च बहुत डालते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि जिसके पास में, जैसे लैंग्वेज पे मैं आता हूँ, तर्क नहीं है, कोई जवाब नहीं है। एक हैं जिनको मैडम को गाली वाली मैडम भी कहा जाता है। उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता को, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, जिन्होंने टपोरी कहा, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विषय में भी कहा। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के विषय में कह दिया। 2024 की दोनों घटनाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी की माँ के बारे में, जो अब नहीं है, उनके विषय में गालियां दी गई। राहुल गांधी वहाँ पे बैठ के तालियां बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि तर्क नहीं है। और इसका नुकसान अंततः ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को ही होगा, क्योंकि जनता है वो समझती है कि आपके पास कोई लॉजिकल रीजन है नहीं, तो कुछ नहीं तो गाली गलौजी शुरू कर दो, तो कुछ नहीं बैठ करके गालियां बकते रहो। तो यही उनके पास में अब रह गया है
तो कहीं ना कहीं खामियाजा उस प्राइवेट लिमिटेड फर्म को मिलेगा जो ये मानती है कि देश को आज़ादी उन्होंने दिलाई है। यही रीजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। और अभी चैत के नवरात्र चल रहे हैं, तो सभी देशवासियों को नवरात्रों की भी ये हार्दिक बधाई। नवरात्र में औरतों के प्रति इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल होना ये पहली बार नहीं है। नवरात्र त्योहारों की बात हो रही है, मन को पावन करने की बात हो रही है। कौन सी पवित्रता है मन के अंदर जब इस तरह की भाषा निकलती है मुंह से? पूजा जी, दुनिया में कई देशों में एक दूसरे को मिटाने की जद्दोजहद चल रही है। दुनिया के कई देशों में आपस में मिटाने की जद्दोजहद चल रही है। हम खुशनसीब हैं भारतीय कि माँ भारत के आंगन में ईद और नवरात्रे संग चल रहे हैं। तो हमारी इस दुनिया में केवल भारत ऐसा है जो संस्कृति और संस्कार के नाम से जाना जाता है। हमारे पास धरोहर है, हमारे पास अशोक के धरोहर है, हमारे पास सुदामा की कृष्ण की मित्रता की विचार हैं, हमारे पास राजा हरिश्चंद्र के विचार की विचारधारा हमारे पास है। ये लुप्त होती जा रही है और इसका कारण है कांग्रेस। इसकी जन्मदाता है कांग्रेस ने। ये शुरू किया था असभ्य बोलना, अपशब्द बोलना, और राजनीति में जो आज बिगाड़ आ रहा है, जो बिखार आ रहा है, जो गालियां दी जा रही हैं, जो ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं कि हम नहीं कह सकते, वो कहीं ना कहीं देश के लिए, समाज के लिए, इस देश की धरोहर के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के भाईचारे। कहाँ है गंगा जमुनी तहजीब? कहाँ है गंगा जमुनी तहजीब? कहाँ भूल गए जिन जिन तपस्वी ऋषियों ने इस देश को बनाया, जिसको एक सींचा संभाल के बोला कि हमारे पास गंगा भी है, यमुना भी है, हमारे पास सुदामा भी है, कृष्ण भी है, राधा भी है, हमारे पास अर्जुन भी है। कहाँ है वो विचारधारा? कहाँ लिप्त हो गई है? हमारे पास भीष्म पितामह भी हैं, वचन दे दिया, नहीं पीछे हटे। वो कहाँ है वचन देने वाले लोग? कहाँ है विचारधारा? लुप्त कर दी कांग्रेस ने। जब से कांग्रेस देश में पनपी है, जब से विचारधाराएं, गुरुकुल कहाँ खत्म हो गए? आज गुरुकुल नहीं है हमारे पास में। हमारे पास धरोहर बचाने के लिए तपस्वी नहीं है। आज तपस्वी ऋषि मुनि जो है, जो धर्मगुरु हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। क्या धर्म को देखिए, मैं ये कहूँगी कि ये जो भाषा की अमर्यादित भाषा है ना, वो अटेंशन सीकिंग भी है, सुर्खियाँ बटोरना। आप क्या है, आप देखिए इतने सोशल मीडिया के उसमें, मीडिया इतना पावरफुल है, लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा बोल कर निकल जाए जो शाम तक चर्चा का विषय हम रहें। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, चाटुकारिता। अपने जो बड़े हैं ना नेता, उनके प्रिय बनने के लिए विपक्ष के लोगों को गालियां दो। ये आज एक बहुत बड़ा फॉर्मूला लोग अपना रहे हैं। जो छुटभैया नेता हैं वो ज्यादा ये करते हैं। ये जो बोल रहे हैं तो छुटभैया नेता भी नहीं, ये तो बड़े बड़े नेता तो हैं, बड़े जो बड़े आमतौर पर नेता ऐसे भी, सुर्खियां बटोरने हाँ, के तो लिए राजनीति करने के लिए। आई ऑफ द एप्पल बनने के लिए अपने बड़ों के, अपने नेताओं के, सर्वोच्च नेताओं के, और सुर्खियां बटोरने। आज आप ये बहस क्यों कर रही हैं? क्योंकि चखना, टपोरी, मौत का सौदागर और मोदी तेरी कब्र खुदेगी, चाय वाला, और तमाम तरीके के जो ये जुमले हमने सुने हैं इन्हीं नेताओं से दूसरे नेताओं के लिए, वो इसीलिए हैं कि सुर्खियां बटोर के जल्दी से जल्दी, कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये पब्लिक क्या बोलती है इस पर? बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुआ। नाम पाने के लिए ऐसी घटिया बातें। मैम, वो तो इंसान की सोच है ना कि वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। नहीं तो लोगों को अच्छी लगती है क्या ऐसी घटिया बातें? उसकी वो परवरिश है कि वो किस माहौल में पैदा हुआ है, क्या करा है उसने, कहाँ से वो सीखा है। तो ये सब तो डिपेंड करता है अपने ऊपर कि किस माहौल में वो बड़ा हुआ है। तो ये तो घटिया पब्लिक बात को है। बढ़िया लगता है क्या? नहीं, नहीं, जब घटिया ऐसी बात बातें है ये। सुनते हैं? ये बहुत घटिया बात है। हाँ जी, पब्लिक को बढ़िया लगता है क्या जब ऐसी बातें सुनते हैं? कोई गाली दे, कोई अपशब्द बोले, नहीं, अच्छा नहीं लगता है जी। तो फिर ये किसको लुभाने के लिए बोलते हैं पॉलिटिक्स वाले? सबको नहीं, एक होना पड़ेगा देश में। सबको एक होना पड़ेगा। हाँ, एक हाँ? होना पड़ेगा। तो ऐसे नेता को क्या कहना चाहते हो? हाँ, क्या कहना चाहते हो ऐसे लोगों को जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा बात। अच्छा बात करो, अच्छी बात नहीं है ये। हाँ जी, लोगों को पसंद आती है क्या ऐसी बयानबाजी? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आती, और इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को जीत जीत के पहुंच गए हैं। मैडम, इन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है विपक्ष को, और इसका खामियाजा इनको डायरेक्टली भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इनको ये पता नहीं चल रहा है कि हमें अपनी भाषा पे कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। मोदी जी देश के लिए अच्छा करें, इनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। इन लोगों ने LPG सिलेंडर पे, देखिए क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें भारत अपनी जो भूमिका है वो निभा रहा है। युद्ध को, महिला सांसद को चखना कह देना, महिला सांसद का टपोरी कहना, ये बातें जनता के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं जब ये सुनते हैं कि हमारे सांसद
हाँ। हमारे नेता ऐसी बातें कर रहे हैं तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होता मैम, है? नेताओं को यही चीज तो, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, नेताओं को अपनी भाषा पे संयम रखना पड़ेगा और इसका उनको नुकसान होता है। नेताओं को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। आज की डेट में हर चीजें जो संसद में बोला जाता है जनता तक पहुंचता है, तो इन लोगों को इस पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री हैं, एक सम्मानित पद पर हैं, विपक्ष को भी चाहिए कि उनका सम्मान करे। बाकी बहुत सारे क्राइसिस हैं, मुद्दा है। क्या ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी इनके चाहिए? खिलाफ तो ऐसी बिल्कुल। बातें बोले, जनता उनको क्या सजा देना चाहती है? देखिए, जनता उनको घर बिठा देगी, बहुत जल्दी उनको जनता घर बिठा देगी और बिठा भी दिया है जनता ने। उन लोगों को पब्लिक में देखिए, कुछ दिन बाद ऐसे लोग विलुप्त हो जाएंगे जो ऐसी भाषा उपयोग करते हैं, विलुप्त हो जाएंगे ऐसे लोग। और धीरे धीरे हो भी रहे हैं। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और जनप्रतिनिधि हैं, दिखना चाहिए कि जनता की बात कर रहे हैं, ना कि आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए, ये सही बात है कि भाषा का स्तर गिरा है और वो जो गिरा है उसके लिए सिर्फ नेता जिम्मेदार नहीं है। वो बोल रहे थे कि हिंदू संस्कृति ये है वो है। हिंदू संस्कृति में गालियां ही नहीं है। बताइए, कोई गाली बताइए हिंदुओं की गाली, जो हिंदुओं ने गाली इजाद की हो। कैसी गालियां थी हिंदुओं में? वैशाख नंदन, बेवकूफ हो, ये हिंदुओं की गालियां हैं। ये जो है ना, सुनिए, ये जो गालियां आई ये कहां से आई है पता है आपको? ये जब यहाँ इस्लामिस्ट आए उसके साथ गालियां, जो इतनी भी गालियां आप जानती है ना पूजा जी, हर एक गाली इस्लामिस्ट की है। हर एक गाली, जो माँ की गाली, जो बहन की गाली, जो और गाली, जो सीख लिया मुगलों से, क्या वो आज हमें सिखाएंगे? इनको शर्म नहीं आती? जो मुगलों ने बोला था, रुकिए जो मुगलों ने अपने कौन सीखा मुगलों से? एक शराबी होता है, शराब पीता है, क्या आप शराब से सीख जाओगे? आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? आपका क्या है? ये संस्कृति के देश है, संस्कार का देश है। आप कौन है मुगलों को नाम लेते हो? कि इस देश ने जो संस्कृति और संस्कार थे उनकी एक साइड रख के उनको तिलांजलि दे के ये गालियां सीखी इस देश ने। इनको शर्म नहीं आती है? दोनों ही भाषा की शुद्धता के विषय में बता रहे थे दोनों। अरे मैंने क्या बोला है ना? शर्म को सुर्खियां बटोरनी है इन दोनों को भी, है ना? है क्या? देखिए, इस देश के संस्कार किसी ने नहीं, मुसलमानों ने अपना इस देश के संस्कार ये बता रहे हैं। बताइए, इन्हीं के समाज में कितनी सारी गालियां हैं और एक दूसरे को देते हैं और ये रोज सुनते हैं, है ना? और अरे सारी की सारी इस्लाम के साथ गालियां आई हैं। इतिहास इस झूठ, माँ की गाली, बहन की गाली, ये गाली, वो गाली, सारी की सारी इस्लामिस्ट के साथ आई है इस देश में। हिंदुओं ने इतना साहित्य लिखा, हिंदुओं का साहित्य, संस्कृत का साहित्य, इतनी सारी काव्य लिखा गया, इतना सारा गद्य लिखा गया। आपको गाली नहीं मिलेंगी, कहीं गाली नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसे ही उर्दू का साहित्य आया, उर्दू के उपन्यास आए, आपको गालियां सब जगह दिखाई देंगी, है ना? देश की भाषा थी। अरे इस देश की भाषा नहीं थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस्लाम नहीं है। अरेबिक लिपि क्यों ली? इस देश की भाषा थी तो अरेबिक लिपि क्यों ली? फिर वो ले लेते ना, अरेबिक लिपि ली ना आप लोगों ने। आपको प्यार था अरब से, इसीलिए अरेबिक लिपि ली आपने। भाषा हमें अरब से प्यार नहीं है। अरेबिक लिपि ली आपने, हमें इस्लाम से प्यार है। अरे उर्दू इस्लाम का आईना नहीं है। इस देश की संस्कृति, संस्कार, सनातन इस्लामिस्ट के साथ गाली नहीं आई इस देश में। इस्लामिस्ट के साथ गाली आई इस देश में, जैसे इस्लामिस्ट बिल्कुल नहीं आई। तो वो बड़े पाक साहब थे, बोलिए बड़े पाक साहब। मैं वो नहीं कह रहा। अरे क्या कह रहे हैं फिर ये बताइए ना? आज जो गाली दे रहा है वो हिंदू है मुसलमान है? आज तो चल रहा है वो हिंदू मुसलमान है? मैं कौन सी की? मैं ये जहाँ से आते हैं वो लेके भी आए, कौन सी की आपने? ये कौन सी की आपने? गालियां अधिकांश कांग्रेसी नेता ही देते आए हैं, अधिकांश। तो वो लोग मानते हैं वी आर पार्टी ऑफ मुस्लिम्स। तो कहीं ना कहीं तलान साहब की बात सही है, राहुल जी बोल रहे हैं वो सही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा लेकिन सही है कुछ। लेकिन आपके यहाँ ये जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ इस बार कुछ और एग्जाम्पल होगा कि नहीं? पूजा जी देखिए, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, आपकी जनता को सुनाना चाहता हूँ। नहीं, उधर दिखा के सुनाइए, सुना किसका रहे नहीं पता ना। ये आवाज सुन लीजिए। मुझे लगता है कि ये आपकी जनता ने इनके आवाज को पहचाना होगा। ये इस देश के राजवंशी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्रीमंत श्री राहुल गांधी जी की आवाज है, जो कि माननीय मोदी जी के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे थे। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस देश में राजनीति के भाषा के आचरण को अगर खराब करने का किसी ने काम किया है तो उस कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जो लोग कांग्रेस के गोद में बैठकर कांग्रेस के खिलाफ राजनीति शुरू करने वाले, चाहे वो सपा जैसी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, तमाम ऐसे दल हैं जो कि राजनीति में भाषा के आचरण को खराब करने का काम कर रहे हैं। खराब पब्लिक बताएगी। एक सेकंड, आ रही हूँ एक सेकंड। हाँ जी, ये नेता क्यों ऐसी बयानबाजियां देते हैं जिसमें गंदगी होती है?
क्यों देते हैं मैम, वो तो उन्हीं को पता होगा। पब्लिक को पसंद आता है क्या? नहीं तो पसंद फिर ये किसे लुभाने के लिए बोलते हैं ऐसे असभ्य शब्द? नहीं, ये तो मैम राजनीति है, अब इसमें तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। हाँ? वो उनको ही पता पब्लिक होगा। क्या कहना चाहती है ऐसे लोगों को? गलत है ये, मतलब बोला नहीं चाहिए। क्या पब्लिक क्या कहती है जी? गाली क्यों देते हैं नेता? वो तो सभी की बात है मैम, जितने भी नेता हैं, क्योंकि क्यों देते? पब्लिक को कि पसंद प्रधान- आता है क्या? पब्लिक को क्यों पसंद आएगा मैम? किसको प्रधानमंत्री लुभाने के लिए बोलते हैं? ये सिर्फ जो इनके अंधभक्त हैं उनको लुभाने के लिए, क्योंकि यादव कहते हैं कि ये चखना है तो चखना वाली बात है। वो गलत बात है मैम। उस पप्पू यादव के बयान का हम समर्थन ही नहीं करते। हम जो ऐसी बातें बोलते हैं उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? उन नेताओं को अपनी गुल्लो की भाषा ही संभाल के बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, सबको जनता देख रही है, इस चीज का फर्क पड़ता है आम जनता पे, जनमानस आम पे। जनता सबको देख रही है और इसका पूरा फर्क पड़ता है जी। नेताओं की ये जो बयानबाजी है, जो गंदी बातें ये लोग करते हैं, पब्लिक का इस पर क्या ओपिनियन है? ये किसको नहीं, गंदी किसको- बातें नहीं करना चाहिए, इज्जत से बात करना तो चाहिए। ये ऐसी बातें जो करते हैं पब्लिक को अच्छी लगती है क्या इनकी ऐसी नहीं, बातें? गंदी बातें तो अच्छी नहीं तो फिर ये लगती किसको सुनाने के लिए बोलते हैं ऐसी बातें? है। ऐसे अपने आप को दिखाने के लिए कि हमारा जो नेचर है वो यही है। अपने आप को दिखाने के लिए, हाँ, जो अपना हमारा- नेचर दिखाने के लिए कह रही है पब्लिक। हाँ जी, हाँ। अभी हमारे तरान भाई बड़े अच्छे से कह रहे थे गाली मुसलमान देते हैं, तो गुरुकुल नहीं, नहीं, बोला इस्लामिक गुरुकुल कहा गाली नहीं नहीं मुसलमान नहीं नहीं देते हैं। गुरुकुल नहीं नहीं गुरुकुल और एक ही बात है ना। आज गुरुकुल कहाँ चले गए? आपने संस्कृति मिटा दी, किसने आज मिटाई गुरुकुल संस्कृति? खत्म कर दिया इन्होंने। आज गुरुकुल कहाँ है हमारे पास में? हम कहाँ सिखाए बच्चों को? बताओ, हम कहाँ सिखाए? आप ये कहते हैं कि गुरुकुल में शिक्षा बेहतर दी जाती है, मदरसों में नहीं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही ठीक कह कहा रहे हैं। आपने। गुरुकुल मैं पूछ रही हूँ मैं आपसे बता क्योंकि रहा आप गुरुकुल का नाम ले रहे हैं और मैं मदरसा का बता नहीं रहा ले हूँ। रहे। मैं एक मिनट शांत रहना। गुरुकुल में इस देश की संस्कृति, इस देश की आत्मा को पढ़ाया जाता है। मदरसों में जो इस्लाम का है, जो सच्चा पाठ है वो पढ़ा जाता है। अब पढ़ने वाले क्या है, पढ़ाने वाले क्या है, वैसा हो सकता है। लेकिन गुरुकुलों में अच्छी शिक्षा देती है और मदरसों में अच्छी शिक्षा दी जाती है। लेकिन अगर मदरसों से ये जो को नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल ये सही बात बोल रहे हैं, कोई सच्चा पाठ नहीं पढ़ाया जाता। अगर मदरसों में पढ़ाया जाता तो ये आतंकवादी पैदा ना होते। सारे जो ये मदरसे इलीगल हैं, कोई भी लीगल नहीं है, जबकि आप हमारे ये नहीं कह सकते कि सारे इलीगल हैं, ज्यादा- और अगर इलीगल चल रहे हैं तो फिर ये देश की सुरक्षा का मामला आ जाएगा। सुरक्षा का मामला भी है, इसीलिए इन पे कार्रवाई भी हो रही है, इन पे कार्रवाई भी चल रही है। और देखिए जितने भी आज के समय में जितने भी आतंकवाद पैदा हो रहा है, वो सारा कहाँ से जुड़ के आता है? वो मदरसों से ही आ रहा है। इसीलिए जो इस्लामिक है, जब से इस्लाम आया और जब से कांग्रेस ने इसमें हमारी सत्ता में राज करा, तब से ही ये जो हमारी जो चैन आई है, जो गाली देने की जो प्रथा चली है, वो बिल्कुल जलाल साहब ने बिल्कुल सही कहा। उनकी जायज है ना, तो क्यों ले रहे हो आप गाली? नहीं, यही तो बात है। हम भाई क्यों ले रहे हो गाली आप? जब भी तो ये कर रहे हैं। मदरसा बंद कर दो, हम नहीं ले रहे गाली। और मदरसे में पढ़ाया क्या मदरसे में ही सिर्फ गाली सिखाई जा रही है। कंगना तो नहीं सीख कर आई ना मदरसे में, और ना जाने ऐसी कितने नेता मदरसे पढ़ के नहीं आए हो। कत्ल करना सिखा रहे हैं कि हिंदू सूबा 3 आयत 5 उसमें लिखा हुआ है कि काफर वाजिबे कत्ल है। और उसके लिए हिंदू जो है वो 70 सालों से कांग्रेस को वोट देता रहा है, कांग्रेस उनको पैसा देती आ रही है। और उसी वजह से गाली तो बहुत छोटी चीज है, कत्ल हो रहे हैं जी। देखिए, अब लौट के हम राजनीतिक उस पे मर्यादित भाषा पे आते हैं। कुछ तो मैं ये कहूँगी कि हमारे समाज का भी ऐसा प्रचलन है, गाली देना और गालियों में बात करना ये नॉर्मलाइज हो गया है। अब जेनजी की ले लीजिए, उनकी जो भाषा है, वो भाषा का स्तर तो नीचे गिर रहा है जैसे जैसे हम लोग। अगर हम राजनीति की बात करें, वो अलग है, वो प्रतिनिधि हैं, उनके मुंह से सुनी हुई भाषा गलत लगती है, संसद में बोलते हैं, खराब लगता है, वो विषय यहाँ पर आता है, चर्चा होती है। पर कभी हम समाज के रूप में इसे देखते हैं कि हम जो भाषा है वो सब औरतों पे है ना, जो गंदी जो गालियां देते हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है भाई? वैसे एक तरफ कहते हैं देवी बना के पूजो, और बातचीत में लोग भाषा जो गाली देते हैं सारी औरतों के ऊपर हैं। तो कभी इस बात पे डिबेट क्यों नहीं होती कि जो हमारे यहाँ के मर्द हैं वो गाली क्यों देते हैं और वो सुनते हैं? मतलब कई बार ऐसा भी होता है, जिसको मैं कहती हूँ कि फोन पे बात अगर किसी से कर रहे हैं और कोई बदजुबान आदमी है, वो किसी दूसरे के लिए भी वो बात किसी और की कर रहा है, आपको गाली नहीं दे रहा है, लेकिन आप उस फोन पे सुन रही हैं उस गाली को, उसको ये भी लिहाज नहीं है। हाँ, वो आपके लिए भी है कि सुन रही है उस गंदी गाली को, अरे जब भी तो ऐसा है, फलाना ऐसा है। तो ये बहस का मुद्दा क्यों नहीं बनता? क्योंकि औरतों के लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाहता। हम अपने बच्चों को, लेडीज के लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता, लेकिन मैक्सिमम जो लेडीज के लिए गाली दी जाती है, नाम से सारी ज्यादातर गालियां जो है वो औरतों के ऊपर ही बनी है, लेकिन आज तक उस पर डिबेट का कारण नहीं। क्यों नहीं डिबेट होती? और बच्चे देखिए, बच्चे घर में छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं ये। पहले तो यहाँ तक ही बस थोड़ा था, गधा कह दिया, उल्लू का पट्टा, मतलब इस तरीके की। अभी तो ये जेन जी
स्त्री तो बिल्कुल ऐसे गाली दे रही है, खुले आम गाली दे रही है, तो हमारे समाज का भी पतन है ये कर रही है कि वो संस्कृति की बात कर रही है कि भारतीय संस्कृति में ना तो औरत वर्ड है, स्त्री है, नारी है, तो औरत जहां से वर्ड आया वहां से ही गाली आई है। देखिए वहां से गाली आई है। ये जो औरतों को, जो स्त्री को गाली देने की परंपरा आई, ये इस्लामिस्ट के साथ आई। देखिए हम हमारे सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, आदमियों ने भी तो विरोध नहीं करा। रुकिए, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जब स्त्री को गाली देने की परंपरा शुरू हुई तो भारत में जो स्त्री हैं वो पूजी जाती हैं, यहाँ नारी पूजी जाती हैं, लेकिन इस्लाम में स्त्री ऑब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट की जाती हैं, इसीलिए वहां से उन गालियों का जो भी आप प्रादुर्भाव देखते हैं वहीं से आती है। आज सिर्फ महिलाओं के नाम पर क्यों गाली है, यह विषय नहीं है। बात यह है, अब देखिए आप सभी लोग माता पिता हैं, क्या अपने बच्चों के सामने आप गाली देना प्रेफर करेंगे? कोई नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे सीखेंगे। तो ऐसे ही नेताओं का भी है ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही, जैसे अब इन चीजों पे ना हमारे यहाँ डिबेट नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें ना एक्सेप्ट कर ली हैं कि भाई गाली हमारे समाज में, वो बोल रही है कि गाली हमारे समाज में है, लेकिन उनको समझाए ये कौन कि ये जो गालियां हम दे रहे हैं, हमारे जो जेनजी जिसकी आप बात कर रही हो गालियां दे रहा है, या उसके जो वो समझ में आ गई है कि वो उसके कल्चर में रच बस गई है, तो उसको समझाने का उत्तरदायित्व माँ बाप का है कि ये समझाइए हमारे कल्चर का है। या हम जो प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं उनसे जो बच्चे ग्रैब कर रहे हैं वो एक गलत है, जो मैंने हमें खंडन करना चाहिए। राहुल तलान जी की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वेग है। कर्ण ने कुछ कहा था द्रौपदी के विषय में महाभारत में, क्या कहा था? क्या? अरे आप ही बता दीजिए ना। आप हैं? नहीं तो आप ही बताइए ना। अरे माइक आपके पास है, पहले आप बता दीजिए फिर मैं तो कर्ण ने द्रौपदी को कुछ कहा था, एक बाजारू स्त्री कहा था। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है? देखिए संस्कृत चलती थी, ना कोई बाजारू वर्ड था ना, है ना, बाजारू वर्ड ही नहीं था। अभी आप मुझे है ना, मुझे है ना सुनिए, है ना, अरे वो बोल रहे कि जब वो महाभारत की बात करते तो महाभारत पूरी की पूरी संस्कृत में वो बाजारू वर्ड यूज कर रहे हैं। बाजारू अब आया है, बाजार आया है, उससे पर्शियन वर्ड है बाजार पर्शियन वर्ड है, और पर्शियन से बाजारू बना, है ना। अरे मैं एक पब्लिक के पास जा रही हूँ। हाजिर, ये नेता ऐसी बातें क्यों करते हैं? पब्लिक क्या सोचती है इस पर? क्यों सर ये नेता ऐसी गंदी गंदी बातें, असभ्य भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नेताओं का नेचर ही ऐसा होगा। कोई टपोरी कहे, कोई चखना कहे, ये कैसी भाषा है? ये गंदी भाषा है। तो ये नेता किसको लुभाने के लिए ऐसी बातें करते हैं? नेता सूर्य होता है, सूर्य अगर गलत बात करता है तो वो गलत होता है। तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, पब्लिक में जाना गलत है। तो ये नेताओं का जो चरित्र है ये इतना खराब हो चुका है, ये चरित्र का विषय है, संस्कृति का विषय है, सभ्यता का विषय है, या आचरण का विषय है? देखो ये सब संगत का असर है। जैसी संगत में बैठेगा वैसा बात करेगा वो, संगत का असर है। पब्लिक को अच्छी लगती है ऐसी बातें सुनना? किसको अच्छा लगता है? जब सत्ता का नशा छाता है ना, तो नेता का विवेक जो है ना मर जाता है। और नेता अगर गाली नहीं देगा तो चमकेगा कैसे? अच्छा, जब तक वो गाली नहीं देगा तब तक मीडिया उसको दिखाएगा नहीं, अब मीडिया दिखाएगा तो हाईलाइट हो जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानती। मेरा मानना ये है कि अगर वो काम करे, पब्लिक के लिए अच्छे काम करे, तो मीडिया उनको दिखाएगा। लेकिन मीडिया का इस तरह के विषयों को उठाने का मकसद ये है कि लोगों के बीच में पता चलना चाहिए कि उनके नेताओं का कैसा व्यवहार है, कैसा भाव है, किस तरह का उनका आचरण है। पब्लिक का काम कर कौन रहा है? कौन ऐसा नेता है जो पब्लिक के लिए सोच रहा है, कर रहा है? तो फिर जनता क्यों कर रही है वोट? जनता मजबूरी है भाई। जनता को जो जनमत जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, वो तो करना ही करना है ना। नोटा है जनता के पास, एक सिरे से कर दे जनता नोटा। भैया अगर नहीं चुना जाएगा कोई। नोटा कर देगा फिर देश चलेगा कैसे? देश को चलाना भी तो है ना। तो क्या पता इसी से अच्छे नेता हैं? कहाँ पता लग जाए नेता जिनको 75-80 साल तो हो गया, अच्छे चुनते अच्छे नेता चुनते 75 साल हो गए, देश का 80 साल अब तो मिला नहीं। तो क्या अच्छे नेता मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं? अच्छे नेता हैं। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, जिन्होंने एक धोती में अपना पूरा जीवन निकाल दिया। एक एम्बेसडर कार थी, उसका उनके डेथ के बाद भी उनके वाइफ ने उसका किस्त भरा, 5,000 रुपए के लोन पे लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, कांग्रेस में भी अच्छे हुए हैं, बीजेपी में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, उनका जीवन बिल्कुल बेदाग रहा, कितना कुछ देश के लिए उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं अच्छे नेता नहीं है, नेता अच्छे थे, देश चल रहा है। जो गाली गलौज देते हैं लोग, ये उनके संस्कार है, ये गाली दूसरों को नहीं दे रहे हैं, वो अपने लिए खुद को दे रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि इससे उनके संस्कारों का पता चलता है कि किस संस्कार में वो पले बढ़े हैं। और ये सत्ता का मद है जिसमें वो भ्रमित हो रहे हैं, और जनता एक दिन जागेगी और उनको उखाड़ फेंकेगी, चाहे बीजेपी की कंगना रनौत हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो भी हो। अभी कांग्रेस को देखो, कांग्रेस में कोई कुछ भी आके बोल देता है, वो पल्ला झाड़ने के लिए कहते हैं हमारे पार्टी का अब नेता ही नहीं रहा।
राइट। तो इन लोगों ने जिसने भी ऐसा कर्म किया है, सब ऐसा नहीं कि कोई पाक साफ है, लेकिन कोई कम है, कोई ज़्यादा है। तो बीजेपी इस मामले में पीछे है, लेकिन कांग्रेस बहुत आगे है। अजीब अजीब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये पब्लिक को पसंद आता है क्या? बिल्कुल वो गलत है, मतलब वैसे नहीं बोलना चाहिए। आप माननीय सांसद हैं, माननीय सांसद होने के बाद आपकी वर्डिंग की गरिमा नहीं है, ऊपर नीचे बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अशोभनीय बात है। उससे अच्छा तो एक आम जनता है जो चीज़ों को समझता है, सामाजिकता को समझता है, न्याय को समझता है और ज़िंदगी का क्या हिसाब है, कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे बोलना। इनमें मानवता का हिसाब नहीं है। तो इनको पब्लिक ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहती है? उनको नकारना। आज ये जो नेता देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना, उनको आप डिनाई करो, नकारो। ऐसे आदमी को भेज के क्या करना? नकारो, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं, कोई संसद है हमारी। वहाँ पे वैसे आदमी हो जो राष्ट्र के लिए कर्मबद्ध हो, राष्ट्र के लिए काम करने वाले हो, वैसे नेताओं की जरूरत है। लोकतंत्र के मंदिर में जाने वाले लोगों को भाषा सभ्य इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन वही असभ्य हो जाए तो पब्लिक क्या कहना चाहिए? नहीं, सभ्य भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है संसद। वहाँ पे तो एकदम मर्यादा से बोलना चाहिए और अपने टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। हमने तो यही देखा है कि संसद में आज के टाइम पे जो भी टॉपिक मेन होता है उससे भटक के इधर उधर की बातें करते रहते हैं। इतना जनता का पैसा खर्च होता है तब संसद चलती है, तो जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए संसद में। टैक्स पेयर के पैसे का केवल वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, लेविश लाइफ करना है, पब्लिक उससे क्या फर्क पड़ता है? कभी ऐसे भाषा बोलते हैं कि कोई बोले टपोरी, कोई बोले चखना, कोई बोले यहाँ कब्र खुदेगी, कोई बोले ये क्या है? मतलब ये या तो ये अपने संस्कार वहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं कि हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुमने हमें ऐसे चुन के भेजा है, हम तो ऐसे ही हैं, अगले बार ध्यान रखना कि ऐसे गधों को मत भेजो। चलिए देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जनता को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो नेताओं की जुबानी है, जब वोट करने जाते हैं तो अपने जहन में वो सारी बातें रखें, क्योंकि आप जिनको चुनकर भेज रहे हैं, काम उन्होंने आपके लिए करना है और अब आपका कितना काम होगा ये आपके वोट पर डिपेंड करता है। तो सोच समझकर वोट कीजिए, नेताओं की भाषा, उनके काम करने का तरीका, हर चीज पर गौर कीजिए और उसके बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी वोट की आहुति दीजिए। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।